आदमपुर के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी दो हाथ करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। दिल्ली में आज आदमपुर विधानसभा के कई जिला पार्षद, कई सरपंच, कई पूर्व सरपंच, चेयरमैन और कई समाज सेवियों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आप नेता अनुराग ढांडा के नेतृत्व में ये ज्वाइनिंग कराई गई, जिसके बाद अनुराग ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर देते हुए पार्टी 2024 के चुनावों का शंखनाद करेगी। बिल्कुल, जो अपने गांव में जिन्होंने काम किया, अपने इलाके में जिन्होंने काम किया, जिसमें कई जिला पार्षद हैं, जिसमें पूर्व जिला पार्षद हैं, सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं और ऐसे सरपंच हैं जो 15-15 साल से अपने गांव का विश्वास जीतते आ रहे हैं। इन सभी लोगों ने आज कुल मिलाकर 28 ऐसे समाज सेवी राजनेता आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने हैं, जो आदमपुर की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है उसको बदलने की कवायद में एकजुट हुए हैं। इनका कहना है कि आदमपुर को हम गुलामी से आज़ादी दिला करके रहेंगे। ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनके बीच आपसी सेटिंग की वजह से वहाँ 1968 के बाद से एक ही परिवार के उम्मीदवार जीतते रहे। उस हलके की बहुत बुरी हालत है। मैं भी कई बार वहाँ पर गया हूँ। वहाँ की सड़कें पूरी गड्ढों से भरी पड़ी हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, लोगों के लिए किसी प्रकार का काम वहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बावजूद आपस में ये पॉलिटिकल पार्टी सेटिंग करके हमेशा एक ही उम्मीदवार को जिताती रही। आम आदमी पार्टी के साथ इन सारी पार्टियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे साथ सेटिंग नहीं हो सकती है। तो हम आदमपुर में अब बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सारे आम आदमी जितने भी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, आज एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी के संघर्ष में शामिल हो गए हैं। आदमपुर की इस लड़ाई में हम कांग्रेस, बीजेपी, परिवारवाद, दोस्तवाद सबको बुरी तरह से पटखनी देंगे और भारतवाद की शुरुआत आदमपुर की धरती से करेंगे, जिसका नतीजा अब 2024 में हरियाणा में पूर्ण सत्ता परिवर्तन और पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखेंगे। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है सर आदमपुर। अभी उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। उपचुनाव की स्थिति बन रही है, कांग्रेस इसे इस्तीफा दे चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं सर, लगातार आप उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास है। हम लोग जाने इस बात के लिए जाते हैं कि जो गढ़ अपना बताते हैं बड़े बड़े नेता जिन इलाकों को, उनके गढ़ से उनको उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी को जाना जाता है। हमारी आदत है ऐसे अहंकारी लोगों को उनकी गद्दी से नीचे उतारने की और जनता का शासन कायम करने की। हमने दिल्ली में ऐसा करके दिखाया, पंजाब में ऐसा करके दिखाया और अब हरियाणा में आदमपुर की ज़मीन पर हम ऐसा ही करके दिखाएंगे, जिससे कि हरियाणा के लोगों को ये पता चले कि 2024 में बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है और 2024 में पूर्ण सत्ता परिवर्तन होगा। कुलदीप बिश्नोई अपनी पर्सनल सेटिंग करने के लिए बीजेपी में गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर करोड़ों रुपए का आईटी का मामला चल रहा है, जिसमें उनके परिवार के पासपोर्ट भी जमा थे सुप्रीम कोर्ट के पास, वो देश से बाहर नहीं जा सकते थे। उसकी सेटिंग करने के लिए वो बीजेपी में गए हैं। जनता की सेवा या जनता का कोई काम कराने के लिए बीजेपी में नहीं गए। इसीलिए आदमपुर की जनता कह रही है कि अगर आप अपने परिवार के लिए गए हैं तो अपने परिवार का ही वोट सिर्फ आदमपुर से आपको मिलेगा। जनता के काम के लिए नहीं गए। आपने 5 साल के बीच में ही जो हमने विश्वास दिया था, आपको वोट दिया था, उसके साथ दगा की है, धोखा किया है। हम अब की बार आपको वोट नहीं देंगे। आदमपुर की जनता ने ये साफ मन बना लिया है। हम जब भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि विश्वासघात किया है इस परिवार ने हमारे साथ, तो हम इनको अब वोट नहीं देंगे। परिवार राज वहाँ से खत्म होगा, दोस्त राज वहाँ से खत्म होगा और भारत के आम लोगों का राज वहाँ पर कायम होगा। लगातार मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय किसी तरह का नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर पूरी ताकत के साथ मौजूद है। पूरी तरह से हमारी सारी यूनिट, हमारे सारे वर्कर्स वहाँ सक्रिय हैं। हर एक चुनाव आम आदमी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और हर एक चुनाव में आप देखेंगे कि हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और 2024 में पूर्ण सत्ता परिवर्तन होगा। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद आदमपुर की सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव का ऐलान आने वाले दिनों में होगा। आदमपुर का हलका बिश्नोई का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में जहां भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर दिख रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद उपचुनाव का नतीजा क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।